अच्छा जब वॉर हुई थी रशिया यूक्रेन की, ठीक है? एंड सब कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था यूक्रेन को इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दे वर लाइक यूक्रेन हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ एंड दे रिगार्डेड रशिया एज़ द ओप्रेसर एंड सबने लेबल कर दिया था उसको एज़ अ ओप्रेसर, एज़ अ इन्वेडर आप कह सकते हो। एंड देन उन्होंने सबको बैन कर दिया था ये रशिया को। बट नाउ इन केस ऑफ इज़राइल एंड पैलेस्टाइन, व्हाई देयर इज़ सो डबल स्टैंडर्ड? Like they are not regarding Israel as the oppressor or the invader, ठीक है? And then they all are standing with Israel. So America की जब मैं बात करती हूँ तो always like love to lecture other countries when it comes to morality of any or any other rights. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, और लेकिन ये काफ़ी वक्त तलब इसका जवाब बनता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसको जितना समराइज़ कर सकूँ उतना समराइज़ करूँ। ये जो इस वक्त आपने खुद एग्जांपल दी है, ये इस करंट दुनिया के अंदर आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके पास इस वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए। ये जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त दुनिया में कायम है और जो चल रहा है, इसकी जो मक्कारी है ना, वो आपको समझ में आएगी इसके ज़रिए से कि जो भी यूएन आप कह लें या इस तरह के इदारे बने हैं ना, ये फेस मास्क की तरह से हैं। एक हीला बहाना है अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। मैं इसको इस तरह से पुट करूँ, जो यूएस है वो इसराइल के साथ एलाय है और यूक्रेन के साथ भी एलाय है एक तरह से। तो आप उससे किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने एलाय के खिलाफ जाएगा? ज़ाहिर सी बात है ना, उसका उसके साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अपने इंटरेस्ट के मुखालिफ तो वो नहीं जाएगा। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप भी इस करंट वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रहते, मैं ये बात कर रहा हूँ। आप इस सिचुएशन के अंदर होते, एक तरफ इसराइल है, एक तरफ फ़लस्तीन है, ठीक है? उसमें फ़लस्तीन जो था वो ऑप्रेसर होता। आप क्या फ़लस्तीन के खिलाफ होते? आप भी फ़लस्तीन के खिलाफ ना होते, आप उस टाइम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका इंटरेस्ट लाइन अलाइन करता है। वो आपके लोग हैं, आप उनको अपना समझते हैं। और बल्कि इसमें तो काफ़ी डीप डाउन हमें जाना पड़ेगा, वो उसमें मैं समझता हूँ कि अभी इसको मैं इतना डिटेल नहीं लेके जाऊँगा। मैं समराइज़ करके आपसे बात करता हूँ। इस जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक हमारा एक होक्स जो है, जो हम जिसको बिलीव करते हैं, वो ये है कि जी इसके अंदर बाइसेस नहीं होती हैं। बाइसेस हमेशा होती हैं, जहाँ पर इंसान होते हैं उनके आपस में बाइसेस होती हैं। जिसको आप अपना समझते हैं उसके लिए आपके अंदर बाइसनेस होती है। वो कोई गलत काम भी करता है ना, तो आप उसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूँढ लेते हैं कि अच्छा नहीं-नहीं इसके साथ ये हुआ होगा, या उस वक़्त ये सोच रहा होगा वो ये करने के लिए। कोई रीज़न होगा उसके पास, ऐसे उसने ये काम नहीं किया होगा। लेकिन जो शख्स आपसे आपका अपना नहीं है, उसके पास चाहे जितना मर्ज़ी वैलिड रीज़न हो उस बात का, लेकिन आप उसको उस लेंस से नहीं देख सकते। उस तरीके से उसको आप फ़ील नहीं कर सकते उसके उस जुर्म को जिस तरीके से आपने अपने बंदे के लिए फ़ील किया था। ये बाइसेस होना एक ह्यूमन नेचर है। इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक होक्स क्या क्रिएट किया गया था कि इसके अंदर बाइसेस नहीं होती हैं। जो है वो रूल ऑफ लॉ आप ये कह लें, या जो जुमला यूज़ किया जाता है कि नॉलेज या फैक्ट्स आर क्रूअल। फैक्ट्स जो हैं वो आपके ये नहीं देखते कि अच्छा आप क्या बिलीव करते हैं, या ये जो बात हो रही है इससे आप हर्ट होंगे या नहीं होंगे। एक ये हमें होक्स दिया गया था कि इस चीज़ के ऊपर बेस किया जाएगा इस वर्ल्ड ऑर्डर को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही यूएन जो है वो अमेरिका को लेजिटिमेसी देती है लीबिया के अंदर जाने के लिए, इराक में जाने के लिए, अफ़गानिस्तान में जाने के लिए, और मिलियंस ऑफ लोगों का मर्डर करने के लिए। लेकिन यही यूएन जो है वो इसराइल फ़लस्तीन का इशू रिज़ॉल्व नहीं करवा सकती। कश्मीर और जो कश्मीर का इशू है वो रिज़ॉल्व नहीं करवा सकती। ठीक है, बहुत सारी हद तक ह्यूमैनिटेरियन वो कर रहे हैं, फ़ायदे एड दे रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो रियल जब हाई पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, वो उसकी बारी आती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक मखसूस किस्म के तबके को क्यों सपोर्ट कर रहा होता है। ये जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, वो इसीलिए कर रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर इंटरेस्ट होते हैं। और एक सिंपल असूल भी मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरेस्ट किसके जो है, इंटरेस्ट वो दुनिया सर्व करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक़्त लाठी किसके पास है? अमेरिका के पास। तो पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए जुटी हुई है कि हमने अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करना है। आप भी इस वक़्त यही काम कर रहे हो।
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर हैं, एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हैं, जो है ही, जिसको लीड ही कौन कर रहा है? अमेरिका। आप समवट ये किसी न किसी लेवल के अंदर आप उसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होते हैं। आप उससे आज़ाद नहीं हो सकते। ये इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि जब मुस्लिम वर्ल्ड जो था, वो टॉप पे था। जब वो लीड कर रहा था अब्बासी दौर में, जिसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। गोल्डन एज ऑफ, मैं इस्लाम नहीं कहूँगा, गोल्डन एज एज ऑफ मुस्लिम्स कहूँगा। उसमें क्या होता है, एक नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, एक जो था क्रिश्चियन पादरी था। वो इस हवाले से लिखता है कि जो हमारे उस दौर के क्रिश्चियंस हैं, ये अपनी किताब से दूर चले गए हैं, ये अपनी तहज़ीब से दूर चले गए हैं। ये अरब बनना चाहते हैं, अरबों की तरह जुब्बा पहनना चाहते हैं, अरबों की तरह पढ़ना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, अरब में जाके रहना चाहते हैं, मुसलमान बनना चाहते हैं। इनके अंदर से तो ईसाइयत और जो हमारी रोमन कल्चर था, वो तो निकल गया सारा। वो ये बात कहता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उस वक़्त वर्ल्ड ऑर्डर को आप डील कर रहे थे, आप वर्ल्ड ऑर्डर को लीड आप कर रहे थे। सारी दुनिया आपके इंटरेस्ट को सर्व कर रही थी। तो इसी तरीके से आज वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर रहा है अमेरिका। तो उसकी मर्ज़ी है, वो अगर चाहे इसराइल को सपोर्ट करे, दूसरी तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करे। बल्कि एक आपको मैं बाइसनेस की एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ईयू की जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? इसराइल फ़लस्तीन वाले मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि जी, हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। साथ ही उन्होंने क्या बोला कि रशिया को हम कंडेम करते हैं कि वो हॉस्पिटल्स और चर्चेज़ के ऊपर तो ख़ैर नहीं, लेकिन घरों के ऊपर जो बमबारी कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लॉ के मुखालिफ है। मतलब कितनी क्लियर कट आपको नज़र आ रही है बात कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इट्स अ होक्स। ये एक फेल्ड सिस्टम, फेल्ड चीज़ है आपके लिए, कि वो आपके सामने ये बात कह रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी, इतनी बायसनेस वो दिखा रहे हैं कि एक तरफ 5,000 लोग उसने मार दिए इसराइल ने, एक बम से, ठीक है। दूसरी तरफ जो है, वो रशिया ने मारे हैं, तो वो उसको, इसराइल वाले को वो ये कहते हैं कि जी, उसका अपने राइट है डिफेंस करने का। ऐसे लोगों के मुखालिफ जिनके पास असला भी पूरी तरह नहीं है। हमास जो रॉकेट मारता है, वो खुद बनाए हुए हैं उन्होंने, और रॉकेट्स हैं, वो मिसाइल्स नहीं है। मिसाइल होती है वो कोई डैमेज करती है, रॉकेट तो बेचारा, वो बिल्डिंग बड़ी मुश्किल से, एक उन्होंने एक फ्लोर को बड़ी मुश्किल से नुकसान पहुँचाते हैं। तो उनके मुखालिफ एक राइट टू डिफेंड उनके पास है, लेकिन यूक्रेन जो है, सॉरी, रशिया जब ये काम करता है, तो रशिया इन्वेडर हो जाता है। तो ये, मैं ये कहूँगा कि ये आपके पास एक एग्जांपल है कि बाइसनेस होती है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसने एक होक्स क्रिएट करने में वो कामयाब हुआ कि हमारे अंदर बाइसेस नहीं है, हम लिबरल हैं। हम जो हमारा नॉलेज है या फैक्ट्स, वो क्रूल होते हैं, हम उसकी बेस के ऊपर इस वर्ल्ड ऑर्डर को कायम रखेंगे। ऐसा भी नहीं हुआ। और जो हमारे इस आइडियोलॉजी, हमारे इस जो तहज़ीब है, आप कह लें कल्चर है, उसके मुखालिफ जो भी नज़रिया रखने वाला शख्स होगा, उसका राइट टू डिफेंड इटसेल्फ जो है, वो टेररिज्म होगा। तो इसके साथ-साथ मैं ये बात भी करूँगा कि ये तो एक्सपोज़ हो गया, लेकिन साथ-साथ आप अपने ऊपर भी गौर करें। हमारे जो मुस्लिम दुनिया है, अगर आज आपके पास लाठी हो, तो कल अमेरिका कौन होता है फिर आपको आपकी आँखें दिखाने वाला, या आपको आँखें दिखाने वाला? तो आप वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करें, तो अमेरिका की जितनी भी अवाम है, वो मुसलमान होने को दौड़ेगी। फिर आपकी बाइसनेस होगी, जिस तरह आप चाहेंगे बाइसनेस करेंगे। और ये भी समझ लेंगे कि मुसलमानों के अंदर ऐसा नहीं है कि बाइसेस नहीं है, इस्लाम के अंदर भी बाइसनेस है, हर किसी के अंदर बाइसनेस होती है, और इसको इस्लाम ने ख़त्म नहीं किया है। इस्लाम ने बाइसेंस दी है, लेकिन उसकी एक क्राइटेरिया डिफरेंट की है। इस्लाम ने कहा है कि बाइसनेस होगी तो इस्लाम की ईमान और जानने वाले और ना जानने वालों के बीच में होगा। ईमान लाने वालों और ना ईमान लाने वालों के बीच में बाइसनेस फ़र्क किया जाएगा। तो आई थिंक इसमें मैं समराइज़ कर देता हूँ। बाकी ये बहुत डिटेल तलब एक टॉपिक है, जिसके ऊपर बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर जो डिस्कस होने वाले हैं।